लखनऊ आए और बात जायकों की हो और टुंडे कबाबी का नाम ना आए, ऐसा नामुमकिन है लखनऊ में ख़ास तौर पर, क्योंकि लखनऊ नवाबों का शहर ज़रूर कहा जाता है, लेकिन टुंडे कबाबी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि इस रेस्टोरेंट में जिस जगह मौजूद है, ये चौक का है इनका रेस्टोरेंट, और ये सबसे पुराना और सबसे पहला रेस्टोरेंट यही है। नॉनवेज खाने के शौकीनों में जितनी शोहरत लखनऊ के टुंडे कबाबों को मिली है, उतनी हैदराबादी बिरयानी या किसी और दूसरे पकवान को नहीं मिली। 100 साल से ज्यादा पुरानी इस दुकान पर लोग दूर दूर से कबाब खाने तो आते हैं। लखनऊ शहर जाने वाले नॉनवेज के शौकीन वैसे तो पता पूछते पूछते अकबरी गेट की इस दुकान पर जरूर पहुंचते हैं। अपनी शुरुआत के बाद ये दुकान पहली बार मीट न मिलने की वजह से किसी वजह से बंद रही। अगले दिन जब ये दुकान खुली तो खैरियत जानिए कि टुंडे कबाब के दीवानों की भीड़ यहाँ टूट पड़ी। लखनऊ के टुंडे कबाब की कहानी गुज़िश्ता सदी की शुरुआत से ही शुरू होती है, जब 1905 में पहली बार यहाँ अकबरी गेट में एक छोटी सी दुकान खोली गई थी। टुंडे कबाब का किस्सा तो एक सदी पुराना है, लेकिन दुकान के मालिक 70 साल के रईस अहमद के मुताबिक उनके पुरखे भोपाल के नवाब के यहाँ खानसामा हुआ करते थे। गलावटी कबाबों की यह शोहरत इतनी तेजी से फैली कि पूरे शहर भर के लोग यहाँ कबाबों का जायका लेने आने लगे। इन कबाबों को अवध के शाही कबाब का दर्जा भी मिल चुका है। हज़रत कितना पुराना हो गया ये? 1905 का है। लखनऊ की पहली कबाब पराठे की दुकान है ये। पहली चौक की सबसे पुरानी है। जी जी, सबसे पुरानी 1905 की है। टुंडे के कबाबों के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल रईस अहमद के वालिद हाजी मुराद अली पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन थे। एक बार पतंग के चक्कर में उनका हाथ टूट गया था, जिसके चक्कर में उनका हाथ काटना पड़ा था। पतंग का शौक गया तो मुराद अली वालिद के साथ दुकान पर बैठने लगे। टुंडे होने की वजह से लोग उन्हें टुंडा बोलने लगे, जिस पर ही टुंडे के कबाब से उनकी दुकान और कबाब मशहूर हो गए। टुंडे कबाबी की जो खासियत रही है, फैमिली हो अकेला हो, और जाहिर सी बात है जो लखनऊ आता है वो एक बार टुंडे कबाबी ज़रूर आता है। उसके पीछे की वजह यह है कि 1905 से लेके साल 2024 में आज हम हैं, ये 125 साल के आसपास का जो वक्त जो गुजरा है, अपनी जो विरासत है उसको अभी तक सहेज कर रखा है। शायद एक यही वजह है। दुनिया भर की मशहूर हस्तियां कहते हैं जब बिल क्लिंटन आए थे तब भी यहाँ पर आए थे, मतलब इस वाले उस पर नहीं आए थे आउटलेट पे, इनके रेस्टोरेंट पे, जो दूसरा अमीनाबाद में वहाँ पर आए थे, क्योंकि ये इतना कंजेस्टेड एरिया है कि पैदल आदमी चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वीवीआईपी का मूवमेंट यहाँ कम, जो इनकी दूसरी ब्रांच है, जो दूसरे भाई हैं वो जो करते हैं वो सबसे अहम हो जाता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि अपनी विरासत को, उस जायके को आज तक बरकरार रखना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है अबू बकर भाई जिस तरीके से बता रहे थे अभी कि यहाँ पर अमन मैं बात करूँ तो हर तरह के कबाब यहाँ पे होते हैं। गलावटी का ही है? सिर्फ गलावटी कबाब है। सिर्फ गलावटी। मटन कबाब है, बीफ का कबाब है, लेकिन बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी, शुरुआत तो उसी से ही हुई। शुरुआत उसी से हुई और इंशाल्लाह आखिरी भी वही होगी। हाँ, तो आखिरी का तो वक्त ऊपर मुकर्रर है, कब होगा? शुरुआत उसी से हुई। आप तीसरी पीढ़ी है अभी। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि खाने का जायके के जो शौकीन थे तब ज़्यादा थे या अब ज़्यादा है? पहले भी ज़्यादा थे, आज भी ज़्यादा है। जिसको कबाब खाने का शौक है वो कहता है टुंडे चौक से मसला हो। पुरानी जी 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 जी, अपनी तासीर अलग है। जाहिर सी बात है, जब जैसा मैंने कहा कि जब हम इदरीस की बिरयानी पर गए थे, तासीर ज़मीन की और उनके जायकों की, हालांकि मसाले आज तक सीक्रेट हैं, जो अबू बकर भाई के नाना ने शुरुआत की थी, आज भी जायके उसी तरीके से देने की कोशिश करते हैं। इस सफ़र में हम आगे भी आपको ले जाएंगे क्योंकि लखनऊ के अलग अलग जायके हैं, चाहे वो इदरीस की बिरयानी हो, टुंडे कबाब हो, या फिर फ़हीम की नहारी हो, या फिर कह सकते हैं वाजपेयी की पूरी हो, या फिर कुल्फ़ी हो यहाँ की, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर है। हाजी रईस के मुताबिक आज भी उन्हीं मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो 100 साल पहले किए जाते थे। आज तक उन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं समझी गई।
कहा जाता है कि कोई इसकी रेसिपी न जान सके, इसलिए उन्हें अलग अलग दुकानों से खरीदा जाता है और फिर घर में ही एक बंद कमरे में मर्द मेंबर उन्हें कूट कर छान कर तैयार करते हैं। इन मसालों में से कुछ तो ईरान और दूसरे मुल्कों से भी मंगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।